सवाल है कि क्या पाकिस्तान की मदद करने के चक्कर में चाइना भारत पर वाटर बॉम्ब तो नहीं छोड़ देगा। मैं आपको समझाती हूं पूरा मुद्दा क्या है। भारत के सिर पर है चीन का वाटर बॉम्ब। क्या पाकिस्तान लेगा पड़ोसी की मदद और क्या प्रलय आ जाएगी? मैं आपको बताती हूं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में भारत को चीन के वाटर बॉम्ब से क्या खतरा है। दूसरा देख लीजिए, क्या पाकिस्तान लेगा पड़ोसी मुल्क की मदद और अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? भारत में प्रलय आ सकती है, हजारों लोगों की मौत हो सकती है। तीसरा है, क्या है चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी प्रोजेक्ट। चौथा है, किस तरीके से भारत के पास भी तैयारी है, भारत इसको निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है। पांचवा है, भारत चीन के बीच अब तक कोई पानी का समझौता नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडस ट्रीटी जो रद्द कर दी है भारत ने पाकिस्तान के लिए, तो कहीं इसका बदला लेने के चक्कर में पाकिस्तान चीन एक हो जाए और चीन भी अपना ये जो डैम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भारत को कोई बड़ा नुकसान करा दे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए, इंडिया स्टेयर्स एट अ वाटर बॉम्ब थ्रेट एज इट फ्रीजेज इंडस ट्रीटी। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो इंडस ट्रीटी थी, हमने उस पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान अब पानी के लिए तरसेगा। अब आपको पता है कि ये बिल्कुल जंग की स्थिति की तरफ मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो चाइना का डैम है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर और दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चाइना, अब उसने खतरे की घंटी खोल दी है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि इससे पूरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है उसमें पूरा उधर से ही काम होता है। अब अगर चाइना के पास उसका कंट्रोल है तो चाइना क्या कर सकता है आप ये भी समझ लीजिए, बाढ़ आ सकती है, प्रलय आ सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ मैप के सहारे से बताना चाहूँगी। ये इंडस ट्रीटी वाला मामला मैंने आपको पहले भी समझाया था। रवि, व्यास, सतलज, ये 3 रिवर्स हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी उधर हिस्से में। लेकिन अब क्या कर दिया है हमने कि भाई इस पूरे पे रोक लगा दी है। अब आपको पता है थोड़े टाइम पहले ही झेलम में तो भारत ने बाढ़ ला दी, भाई अचानक इतना सारा पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान उधर से रो गया। अब आप ये वाला मैप देखिए, ये वाला जो इलाका दिख रहा है आपको, इधर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से चलती हुई पूरे आपके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके को कवर करती है। अब यहाँ पर चाइना बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम और उसकी तैयारी जो इन्होंने शुरू कर दी है, और जो ये भारत का बॉर्डर है उससे 30 किलोमीटर दूरी पर है। मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है पूरा नक्शा, ये आपका चाइना, ये आपका इंडिया। अब आप वहाँ से देख लीजिए, तिब्बत से ये नदी वहाँ पे चलकर यारलुंग जो ये नदी है उसको चाइना में ये बोला जाता है, ये यहाँ से चली अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री हो गई और ये देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ पर। ये इसका पूरा मैप है। एक और मैप है मेरे पास, ये देखिए, वहां से चली तिब्बत से, ये पूरी हिमालयन रेंज आपको दिख रही है। फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नदी कहा जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र से, तो देखिए असम, मेघालय और ये पूरा इलाका यहाँ से बांग्लादेश होते हुए। तो अब खतरे में तो बांग्लादेश भी है कि अगर भाई चाइना ने वहाँ से कुछ कर दिया, या तो बहुत सारा पानी छोड़ दिया या रोक दिया, तो यहाँ पर जो भी जल जीवन है, यहाँ पर चाहे आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, फिशिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो सब प्रभावित हो जाएगा। और अगर वहाँ से बहुत सारा पानी छोड़ दिया तो भाई प्रलय भी आ सकता है। आपका पूरा नॉर्थन ईस्टर्न इलाका जो है वो खतरे में है। अब आप मैप के जरिए और देखिए कुछ तस्वीरें, क्योंकि चाइना के पास ही सबसे बड़ा डैम पूरी दुनिया का इस वक्त मौजूद है और उसको भी टक्कर देने के लिए इन्होंने ये ब्रह्मपुत्र डैम प्रोजेक्ट बना दिया है। और मैं आपको खासियत बताऊं, ये जो आप ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं, तो जब चाइना से भारत में एंट्री लेने के लिए एक बहुत ही शार्प यू टर्न लेती है और ये यू टर्न ही है जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ये देखिए, इस यू टर्न की हम बात कर रहे हैं और चाइना बहुत कुछ कर सकता है इधर। अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लेता है, डैम प्रोजेक्ट बना लेता है, तो आप सोच लीजिए चाइना के पास कंट्रोल हो जाता है। और आप ये देखिए, एक और इधर है कि तिब्बत से निकल गई और यहाँ पे अरुणाचल से घुसती हुई ये फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब क्योंकि अब आपको मैप समझ में आ चुका है, अब मैं आपको कुछ डिटेल्स देती हूँ। यारलंग करके नाम है जो चाइना में ये नदी बहती है, तिब्बतियन नाम है ये। ब्रह्मपुत्र रिवर हम इसको भारत में कहते हैं। 137 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है ये। अब आप देखिए चाइना इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वहाँ फिर कंट्रोल चाइना के पास आ जाता है और चाइना के पास ही सबसे बड़ा ये जो डैम है, 3 गॉर्जियस डैम,
थ्री जॉर्जेस डैम, ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट डैम है। अब इसको भी टक्कर देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हालांकि देखिए, चाइना ने ये कहा है कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ कहा है, लेकिन चीन की बातों पे हम भरोसा नहीं कर सकते ना। चाइना की सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, इससे कोई भी एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि चीन अपने बातों पे अक्सर रहा नहीं है। चाइना का ये जो वाटर बॉम्ब है वो इंडिया के ऊपर क्यों एम है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ डैम नहीं है, ये एक वाटर बॉम्ब है जो चाइना को पूरा कंट्रोल दे देता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और अगर वहाँ से उसने बाढ़ ला दी तो उसके पास पूरे के पूरे लार्ज वॉल्यूम्स में वाटर रहेगा। और अगर वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो खतरे में है वो अरुणाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि वहीं से ही एंट्री हो रही है। अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, देखिए, अगर यारलंग रिवर पे वो कुछ भी चाइना करता है अपनी रिवर पर, तो उसका सीधा असर सियांग रिवर पर पड़ेगा। वो सूख भी सकती है, और अगर वो सूख गई तो ड्रॉट की स्थिति आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और जो ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और सेम बात बांग्लादेश के लिए भी कही जा रही है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा पानी उसमें स्टोर कर सकता है। अनप्रिडिक्टेड फ्लडिंग, बाढ़ आ सकती है नीचे के एरियाज में, उससे आपकी जानें जाएंगी। लाखों लोग रहते हैं उस पूरे इलाके में, प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट बीजेपी एमपी जो है अरुणाचल ईस्ट से, तापिर गांव, उन्होंने भी ये बोला है कि भाई वाटर बॉम्ब है, इंडिया को कुछ करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन ये जो एमपी हैं, बीजेपी एमपी, वो एक एग्जाम्पल देते हैं पहले का। वो कहते हैं कि साल 2000 में भी ऐसी फ्लड्स की स्थिति, बाढ़ की स्थिति देखी गई थी, जब अगर आप देखेंगे कि कैसे ये जो एयरपोर्ट था वो 7 फीट अंदर पानी में चला गया था, और ऐसे ही उस रिवर से बाढ़ की स्थिति पनपी थी। तो कहीं ऐसा वापस ना हो जाए। और अभी तो भारत पाकिस्तान में मामला भी गहराया हुआ है, तो कहीं पाकिस्तान की मदद करने के चक्कर में चीन तो रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि भाई हथियार भिजवा रहा है, उसके साथ साथ में तुर्की और उसके साथ साथ में अजरबैजान भी मिल गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले भी इस बारे में बात हुई थी, क्यों ऐसा आशंका लगाई जा रही है। भाई, जब ये उरी के टाइम पर, जब ये पूरा हमला हुआ था, भारत ने भी एयर स्ट्राइक की थी, उसमें क्या हुआ था कि डिस्कशन हुआ था सरकार में कि भाई ये इंडस ट्रीटी रोकी जाए, नहीं रोकी जाए। हालांकि नहीं रोकी गई। अब ऐसा फैसला लिया है। चाइना ने उस वक्त क्या होशियारी की थी, क्या चाल चली थी, इन्होंने कह दिया कि वो कुछ हमारा काम है, इसलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र का एक जो हिस्सा है वो हम ब्लॉक कर देते हैं। और उन्होंने लिटरली ब्लॉक कर दिया था। फिर बाद में ये पता चला कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, तो उसके चक्कर में चाइना ने ये फैसला लिया हो। और क्यों भारत पाकिस्तान के बीच में तो ये इंडस ट्रीटी है, इसको आप इंटरनेशनल फोरम पे उठा सकते हो, और पाकिस्तान जाएगा, ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसके पास यही काम है, रोने का। हमने तो पानी रोक दिया है, लेकिन अब वो जाएगा, यूएन जाएगा और साथ में दलील देगा कि भाई इस ट्रीटी से भारत बाहर नहीं निकल सकता था। वो सब अलग बात है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि चाइना और भारत के बीच में ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। अगर वो पानी रोक लेता है तो ऐसा कोई भी पैक्ट नहीं है जो ऐसा करने से उसको रोक दे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है, 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब देखिए, ये जो आपको मैं आंकड़ा बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, और ये एक वाटर बॉम्ब की स्थिति है। मैं थोड़ा सा और आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए, यारलंग रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र ब्रिज है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि हालांकि भारत ने भी अब कुछ डैम यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए हैं। आपको आगे बताऊंगी कि इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है कि कल को चाइना ऐसा कुछ करता है तो भारत कैसे जवाब देगा। चीन पानी रोक सकता है और बाढ़ और सूखा ला सकता है। पूर्वोत्तर भारत का पानी, चाहे वो खेती हो, ट्रांसपोर्ट हो, फिशिंग हो, सब इसी नदी पे टिका है, तो इसलिए इसको वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है। डैम के बाहर से भूकंप भी संभव है। भाई, अगर आप इतना बड़ा डैम बना रहे हो और ऐसी हिमालयन रेंज पे बना रहे हो, तो वहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उस पे उस डैम से भार पड़ेगा, वो प्रेशर पड़ेगा, तो उससे भूकंप संभव है, लैंडस्लाइड संभव है। अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, वो डैम टूट जाता है, तो प्रलय आ जाएगी भाई भारत में। पाकिस्तान में भारत ने ला दी बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। अब भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ? वो आपने मीम्स देखे होंगे कि वो पाकिस्तान अभी पानी के लिए तरस रहा है, वो मुंह पे साबुन लगा हुआ है और कह रहे हैं कि प्लीज़ भारत पानी खोल दो, मुझे मुंह का साबुन हटाना है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया है भारत ने। एक तरफ तो झेलम नदी में बाढ़ ला दी है, दूसरी तरफ सूखा कर दिया है।
अब ऐसा आशंका लगाई जा रही है क्योंकि भाई चीन और पाकिस्तान की तो पुरानी दोस्ती है, चीन पाक की मदद करने के लिए क्या ये वाटर बॉम्ब चल सकता है, बड़ा सवाल। और आगे देख लीजिए कि कैसे भारत के पास भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। एक सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है 11,000 मेगावाट का, जो उसी इलाके में अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है कि कल को अगर ऐसा कुछ चाइना करता है तो हम उसको रोक सकें। अगर वो बाढ़ लाने की कोशिश करता है, पानी छोड़ देता है, तो हम हमारे इस प्रोजेक्ट से उस पानी को रोक सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बन रहा है इसी स्थिति में कि उसको आगे पानी में अगर वो बाढ़ आती है तो उसको आगे ना भेज के वहीं पे कंट्रोल कर दिया जाए। चीन का खतरा कम करने के लिए तैयारी है, लेकिन देखिए इन प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे कुछ लोकल इश्यूज के कारण देरी हो रही है। भारत में 6 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मैंने आपको पूरा मैप पे इलाका दिखाया, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, बंगाल। भारत चीन के बीच कोई पाक जैसी संधि नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूं। और अगर मैं एक आंकड़ा बता देती हूं, CWC के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का पानी 60% भारत के पास है, 40% तिब्बत के पास है। और ये जो मैं आपको इस शार्प यू टर्न की बात कर रही हूं ना, ये बहुत खतरनाक है। और अगर हम एनवायरमेंटल वाइज देखें, किसी भी स्ट्रेटजी वाइज देखें, तो चाइना के पास कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है। भारत नए प्रोजेक्ट से 9 अरब घन मीटर पानी रोक पाएगा, जो हमने ये नए प्रोजेक्ट तैयारी की है लाने की, तो उनसे हम भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को रोक सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि जो बड़े बांध है वो पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा हो जाता है, भाई जल जीवन प्रभावित हो जाता है। तो देखिए कैसे आजकल ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, ये दो देशों के बीच में अगर कोई जंग होती है तो वो ट्रेडिशनल तौर से पहले नहीं होती है, वो डिप्लोमेटिक तौर से होती है, इकोनॉमिक तौर से होती है, और अब तो ये वाटर जंग बन चुकी है। भाई भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इंडस ट्रीटी खत्म की, उनके पानी पर वार किया, और अगर चाइना के पास ऐसा कोई बटन है तो चाइना भी ऐसा कर सकता है। और ऐसी ही चीज़ों पर कंट्रीज तैयार रहती है कि भाई सीधी लड़ाई ना करके किन और जगहों से सामने वाले को तोड़ा जा सकता है। अब इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।